गोश्त का आना और जाना लगा हुआ है, कुर्बानी हो चुकी है, लोगों का आना और जाना लगा हुआ है, लोगों से मिल रहे हैं। ये एक वो जज्बा है जिसमें बाप अपने बुढ़ापे की औलाद को बता रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और उस ख्वाब में मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। और वो बेटा वो कह रहा है अगर अल्लाह आपको ये कह रहा है कि आप मुझे कुर्बान करें तो मैं तैयार हूँ। ये बाप और बेटे की अल्लाह से मोहब्बत है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आप तमाम नाजरीन को जो ये शो देख रहे हैं और पूरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक, और जो मुल्क से बाहर ईद मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। ईद उल अज़हा एक बड़ी ईद है हमारी, और हर मुसलमान जो है वो इसमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करता है, जानवर की कुर्बानी करता है। तो आज ईद का पहला दिन है और सुबह से मसरूफियात रही है सबकी। आज हमारे शो में जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल है, और इन तीनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बड़ी बड़ी शख्सियत हैं माशाल्लाह से, इन्होंने अपना एक नाम बनाया इस फील्ड में और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, नए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथी है। इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी कैसी गुजर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं MNA है नुसरत वाहिद साहिबा। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक आपको भी और तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त और आज के दिन दिया। और मेरे साथ मौजूद हैं डैशिंग पर्सनालिटी है, और इन नाम सभी जानते हैं मगर मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। समीर में शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक समीर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको, आपके चैनल के तफस्सुल से तमाम अहले इस्लाम को और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, और जिस तरह से सब ईद मना रहे हैं तो हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आप लोगों को। उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। शाहनवाज जदून साहब हैं, MPA हैं, और उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी तरफ से तमाम अपने मुसलमान भाइयों को ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको खुसूसी तौर पर ईद मुबारकबाद। अच्छा, मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, पहले मैं नुसरत की तरफ आऊँगी। नुसरत, बहुत कहते हैं कि ये जो ईद होती है ना वो लड़कों की होती है, मर्दों की होती है, क्योंकि ख़वातीन तो खाने बना रही होती हैं, लवाजमात बना रही होती हैं, मेहमान आ रहे होते हैं। आपने क्या किया सुबह से अब तक? देखिए, ईद तो दोनों की होती है। मर्दों की ईद ज़रा थोड़ा पहले शुरू हो जाती है कि ये मंडी जाते हैं और वहाँ जानवर चूज़ करते हैं। फिर अगर बच्चों को लेके जाएं तो बच्चों की चॉइसेस होती हैं कि कौन सा लेना है, कितना बड़ा लेना है, किस तरह का लेना है। वो सब लेके आके फिर गली में टहलाना, जानवर को लेके जाना वॉक पे, उसकी डेकोरेशन का ख्याल रखना, ये सारा कुछ मर्द और बच्चे मिल के कर रहे होते हैं। लेकिन ईद का दिन बहुत ज़्यादा भारी होता है ख़वातीन के ऊपर, क्योंकि मर्द तो कुर्बानी करवा के या करके ला के दे देते हैं खातून को। अब फ़ौरन होता है कि नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ के बाद आएँ तो कलेजी तैयार होनी चाहिए, मगज़ तैयार होना चाहिए, और पुलाव और ज़ाहिर है बाकी जो थोड़े बहुत लवाजमात हैं वो। लेकिन शीर मेरे घर में, जैसे मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर शीर बनाती हूँ, तो शीर ज़रूर मैं रात को ही ऑलमोस्ट तैयार करके रख देती हूँ। सुबह बस थोड़ा सा उसको रीडू करके और नमाज़ पढ़ने जाने से पहले एक एक प्याला ज़रूर हर मर्द खा के जाता है मेरे घर में। तो ये, और लेकिन मैं समझती हूँ कि ईद का दिन जो है ये ऐसा नहीं है कि जिसको हम उस तरह की सेलिब्रेशन करें कि हम लोगों को भूल जाएं, अपने जो हमारे पास हैं लोग, और जो हमारे नज़दीक नहीं भी हैं लेकिन हमें पता है कि उनके हालात ठीक नहीं है या वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो कुर्बानी का गोश्त ये नहीं कि ला के फ्रीज़र में ठोस दें आपको चाहिए कि एक बोटी भी घर में ना रखें और सब कुछ बांट दें, जो कुछ जितना आपके पास है सब दे दें, क्योंकि ये सिर्फ जज्बा जो है कुर्बानी का ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल। समीर, आपने ईद कैसे बनाई? कौन कौन से जानवर काटे आपने? देखिए जी, ईद जो होती है हमारे लिए ख़ास तौर पे बड़ी बिज़ी रहती है, क्योंकि एक सियासत से भी ताल्लुक़ है। तो जब नमाज के बाद फिर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ साथ कुर्बानी भी होती है। तो और फिर हल्के के जो लोग हैं, ज़ाहिर हमारे पार्टी के भी लोग हैं, तो एक बड़ा बिज़ी टाइम गुज़रता है। हमको, जैसे नुसरत बाजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक सैक्रिफाइस का ईद है, जिसमें आपने एक आपका जानवर है जिसको आप कुछ दिन पहले लेकर आते हैं, बड़े प्यार से उसको रखते हैं और फिर
ज़बह करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जी जो कुर्बानी की है वो गरीबों में बांट दी जाए, तकसीम कर दिया जाए। तो सुबह से यही चल रहा है, गोश्त का आना और जाना लगा हुआ है, कुर्बानी हो चुकी है, लोगों का आना और जाना लगा हुआ है, लोगों से मिल रहे हैं। अच्छा, नुसरत ने कहा कि शीर तो लाजमी हर ईद पर बनती है, तो आप क्या भी शीर बनी है इस बार? जी, मैं बचपन से हमारी फैमिली की ये ट्रेडिशन है कि ख़ास तौर पे सुबह नमाज पे जाने से पहले थोड़ा सा उसको चखते हैं और फिर नमाज के बाद आके वो बाकायदा उसको खाते हैं। और जैसे हमारी फैमिली में ये होता है हमेशा कि वो रात में ही पूरी देगें बनना शुरू हो जाती हैं और जो हमारे कजन्स हैं चीज़ें उसमें उनके घर चलता रहता है, रात में ही बांटना शुरू हो जाते हैं। सलामा साहब, आपने सुबह से क्या मसरूफ रही, कैसी ईद मना रहे हैं आप? असल में सुबह से बिल्कुल जैसे समीर भाई ने कहा कि ज़ाहिर है हमारा एक हल्का है और शुरू से मेरी ये आदत है कि ईद की नमाज़ पढ़ के और जैसे कुर्बानी जानवर कुर्बानी करके उसके बाद फिर लोगों का आना शुरू हो जाता है डेरे पे। और वहाँ मेरा डेरा है, वहाँ हल्के के लोग आते हैं, तो सारा दिन इसी में फिर गुजरता है कि पूरा दिन मसरूफ़, क्योंकि फिर दूसरे दिन पहला दिन है, कल मैं निकलूँगा अपने हल्के में। अच्छा। जो मेरे हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन है, बुज़ुर्ग है, मैं ख़ुद जाता हूँ। ये मैं जब तकरीबन 22-23 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे हुए और मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एक काउंसलर से किया था 2002 में। मतलब मसरूफियत रहती है, तो उससे ये रूटीन है मेरी ईद में कि फ़र्स्ट डे मैं अपने डेरे पे बैठता हूँ और फिर सेकंड डे और थर्ड डे फिर पूरे हल्के में जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, मैं उनके पास खुद जाता हूँ ईद में। क्या ज़बरदस्त बात। अच्छा, मैं आप तीनों से ये पूछना चाहूँगी कि समटाइम्स हमने देखा है कि ख़वातीन तो कुकिंग कर ही रही होती हैं, मगर जो स्पेशली ईद बकरीद में जो है ना, हम देखते हैं कि मर्द हजरात भी कुकिंग कर रहे होते हैं। तो बारबेक्यू है, बिरयानी है, कढ़ाई है। ये एक वाहिद ईद होती है या दिन होता है जिसमें मर्द जो होते हैं हजरात वो किचन का टेक ओवर कर लेते हैं और फिर वो बना के ख़वातीन को खिलाते हैं। मगर किचन का हाल बहुत बुरा होता है ना नुसरत से? इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सफाई हो जाए खैर है, लेकिन हेल्प होनी चाहिए। हेल्प होनी चाहिए। तो क्या स्पेशल बनता है आप लोगों के घरों में, स्पेशली बकरीद में? वो मैंने आपको जैसे बताया, कलेजी फ़ौरन तैयार हो जाती है, ये मगज़ फ़ौरन तैयार हो जाता है। फिर ये कि दोपहर के खाने तक पुलाव, शामी कबाब और उसके बाद कोई गोश्त का सालन, इस तरह का कढ़ाई गोश्त बन गई। या आपका फेवरेट क्या है जो आप चाहती हैं कि बस जल्दी से बन जाए और मैं वो खा लूँ? नहीं, खाने का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है। मुझे दाल चावल के अलावा कोई चीज़ बहुत शौक़ से नहीं मुझे अच्छी लगती, या आलू गोश्त। लेकिन ईद में तो ये चीज़ें नहीं बन सकती। तो हलीम बहुत अच्छी बना लेती हूँ मैं, बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अच्छा बना लेती हूँ। समीर, आप इनको तो हलीम और दाल चावल, आपको क्या पसंद है? देखिए जी, सबसे पहले तो जब कुर्बानी होती है गोश्त, तो फिर वो एक सब बांटने का होता है। लेकिन सबसे पहले हमारा एक फैमिली का ट्रेडिशन है कि उसका मगज़ सबसे पहले अंदर भेज दो। वो मेरी अम्मी ने शुरू से एक ट्रेडिशन रखा था कि जैसे कुर्बानी हो उसका मगज़ आप ज़रूर खाएं। अच्छा, बारबेक्यू में ज़ाहिर है जो हम लोग का ज़्यादा शौक़ है वो ये है कि हम चॉप्स बनाएं, उसकी बोटियाँ बनाएं और रान बनाएं। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बारबेक्यू होती हैं। लेकिन पहले दिन तो बिल्कुल सांस लेने को फुर्सत ही नहीं मिलती किसी चीज़ के लिए। और दूसरे दिन जैसे हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वो तो पहले दिन ही हो जाता है। दूसरे दिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं फैमिली में, उनसे मुलाकात, जैसे शाहनवाज भाई ने बताया, वो इस तरह होता है। थर्ड डे फिर ये जो होता है बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है और ये फिर चलती ही रहती है दावतें। खुद को खाने में क्या पसंद है? क्या कभी कुकिंग की है घर पर? खैर मैंने तो कभी कुकिंग नहीं की, लेकिन ये मेरी अम्मी जो जैसे कुर्बानी का वो सबसे पहले हम कलेजी भेज देते हैं। अपनी अम्मी के हाथ का कलेजी जो ना खाते हैं फर्स्ट डे। वैसे मुझे तो बिरयानी पसंद है, तो मेरी वाइफ जो है बिरयानी बड़ी अच्छी बना के जो है। मुझे ये बताएं, बचपन में आपने यकीनन गाय चलाई होगी, बकरा चलाया होगा, या अब्बू से या फैमिली वालों से फरमाइश की होगी कि मुझे ये वाला जानवर चाहिए, ये नहीं चाहिए? ऐसा है कि मैंने ये फरमाइश की कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाया कभी भी किसी जानवर को। नहीं, डरती नहीं हूँ। आई डोंट फील लाइक वो अच्छी वो नहीं आती मुझे वाइब्स ना जिस तरह। समीर, आप बताएं, आपको कोई बचपन का कोई वाक़या जो आप अपने नाज़रीन को और जो आपके फैंस हैं उनको शेयर करें कि कोई बड़ी सी बैल हो या ऊँट चलाया हो या भाग गई हो गाय? हाँ, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है कि हम लोग पहले ऊँट का करते थे
तो वो और शुरू में हम लोग जैसे जो छोटे जानवर हैं उसको वॉक शॉक कराते थे, तो गाय भाग गई थी मेरे से यहाँ से बैल गली में ही, और जाके गाड़ी को हुए थे क्या? नहीं, मैं तो छोड़ दी फौरन रस्सी फिर जो लोग साथ थे वो भागे और वो गाड़ी में भी जाके टकराई थोड़ा। तो ये तो एक आपको पता है कि ईद से पहले ही सिलसिला चलता है, बच्चे सारे लेके निकलते हैं, उसको घुमाते हैं, खिलाते हैं, और मेरा एक जानवरों से क्लोज कनेक्शन भी है। वो कैसे भाई? बच्चा कोई भी जानवर हो उससे फौरन एक कनेक्शन हो जाता अच्छा, है, अट्रैक्शन है क्योंकि मैं शुरू से मैंने जानवर पाले हैं, जैसे डॉग्स पाले हैं, बाकी जानवर भी पाले, तो जानवरों से खास प्यार है। अच्छा, बचपन की ईद में और बड़े होकर फिर फैमिली बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनमें डिफरेंस आया है लगता है आपको? जी बहुत डिफरेंस आया है। पहले तो हर चीज़ बड़ी इनोसेंट होती थी, और हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यही इंतज़ार में होते थे कि अम्मी नाश्ता बनाएंगी, ईदी कितनी मिलेगी, फिर नानी के घर जाना है, दादा के घर जाना है, नाना के साथ कितनी ईदी मिलेगी, चाचाओं से। अब ऐसा लगता है कि वो हम उस जगह पे आ गए, अब लोग हमें लोगों के लिए कर रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस है, ज़ाहिर है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे, पहले कुछ था ही नहीं ऐसा। माशाल्लाह से आप लोग एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की हुकूमत है, अब पार्टी के साथ रहकर त्यौहार मनाना कितना मुश्किल हो जाता है, फिर फैमिली भी है, रिलेटिव भी हैं, और ये त्यौहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, तो किस तरह मैनेज करती हैं नुसरत? देखिए, पार्टी कुछ नहीं कहती, पार्टी तंग नहीं करती है आपको। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, चूँकि स्पेशली मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा सिंध के साथ रहा है, क्योंकि इंटीरियर में जाके मैंने बहुत काम किया है। 2012 से मैं सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में जा रही हूँ, तो वो सिंधियों का जो मैंने देखी है ना ख़ास चीज़ ये कि बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा। औरत की ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, इतने 9 या 10 साल तो मैंने ट्रैवल किया, और कभी कभी 2-2, 3-3 दिन के लिए हम चले जाते थे। 52 टेम्परेचर में हम वहाँ पे काम कर रहे होते थे कि ऐसे लगता था जैसे स्किन पिघल जाएगी, इतनी गर्मी, इतना सब कुछ। लेकिन मुझे कभी किसी की तरफ से एक जुमला, एक जेस्चर, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कहें कि ये नाखुशगवार है, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी भी नहीं हुआ। ये लिटरली मैं बिल्कुल 100% सच बात बता रही हूँ आपको। तो ईद का मौका जब होता है, वो लोग ज़्यादातर फ़ोन कर लेते हैं, आते नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा अपने अपने घर में मसरूफ़ है और कुर्बानी का मसला है। लेकिन जो कराची से हैं, जो मेरी टीम है माशाल्लाह, इन लोगों के साथ ज़रूर मैं मिलती हूँ, उनसे मुलाकात करती हूँ, उनको कभी बुला लेती हूँ घर में, या कहीं बाहर खाना दे दिया या कुछ। वो अभी बैठा हुआ भी एक लड़का मेरे साथ, तो हम मतलब आपस में इंटरेक्शन रखते हैं। अदरवाइज़ ये कि बड़ी सियासी लीडर्स के साथ मेरा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। मैं बिल्कुल मतलब अपने काम से काम रख रही होती हूँ। हाँ, गवर्नर साहब ने बुला लिया तो चले गए, गवर्नर हाउस नहीं बुलाया तो अपने उसमें खुश है। समीर से मैं जानना चाहूँगी, समीर ने एक पार्टी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया है। अच्छे लोग हैं ना यार। मानते हैं समीर साहब आप अच्छे लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत वेलकम किया है। मेरा भाई बैठा है, मेरी बहन है, और इन लोगों ने मुझे ओपन आर्म से वेलकम किया और बहुत इज़्ज़त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। इसी घर में बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थी, और माशाल्लाह मतलब मैंने इनको बहुत अच्छा इंसान पाया, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, मर्दों की भी करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लेडीज़ के साथ बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, कितना मुश्किल होता है एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आना? वहाँ यकीनन तनकीद भी होती है सामने वाले, और फिर वो लोग थोड़ा सा जेलस भी हो रहे होते हैं कि यार हमारी पार्टी में आ गए, कोई ओहदा भी दे दिया गया, तो उस पर और जेलसी होती है, तो मुश्किल होता है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सियासत एक सफ़र है बहुत लंबा, और कोई भी इंसान तो गलतियों का पुतला है। कोई भी इंसान फ़ौरन सीख नहीं सकता, इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। और आप बड़े बड़े लीडर्स को देखें, वो भी किसी टाइम किसी और पार्टी में थे, फिर आए, फिर चेंजेस आती हैं लाइफ में। तो जब पीपल्स पार्टी में मैं था, मैं उस टाइम पे भी कराची के लिए कुछ बेहतरी लाना चाहता था, अपने सूबे के लिए कुछ बेहतरी चाहता था। मैं समझता था कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ हम कुछ बेहतरी लाएंगे, और मैंने आपके साथ भी फातिमा बहुत टॉक शोज किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो नहीं सकी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी नेशनल लेवल की पार्टी है जो एक आम इंसान की आवाज़ को बुलंद करना चाहती है, ताकत के आवानों में
पहुंचाना चाहती है और जो एक आम इंसान के मसले मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश कर रही है, स्टेटस को से लड़ रही है। जो यहाँ वडेरे और शाहाना ख़ानदान के लोग हैं जिन्होंने लास्ट 70 सालों से हुकूमत की इस मुल्क पे और हर डिपार्टमेंट से लेके हर चीज़ का दिवालिया निकाला, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई है। ये एक जिहाद है जिस जिहाद का हिस्सा मैं बनाऊँ। लोग एक अच्छा सा मैसेज और क्या देना चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम को, किस तरह से वो ईद मनाए? देखिए, जिस तरह बिल्कुल मैंने अपने इनिशियल उसमें कहा था कि ये ईद कुर्बान है, ये सिर्फ़ ये जानवर कुर्बान करने का नहीं, ये एक वो जज्बा है जिसमें बाप अपने बुढ़ापे की औलाद को बता रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और उस ख्वाब में मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। और वो बेटा वो कह रहा है अगर अल्लाह आपको ये कह रहा है कि आप मुझे कुर्बान करें तो मैं तैयार हूँ। ये बाप और बेटे की अल्लाह से मोहब्बत है। कहते हैं कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदगी, कि वो कैसे अपने बाप से कह रहा है कि मैं तैयार हूँ इस कुर्बानी के लिए, आप मेरे हाथ और पाँव बांध दीजिएगा ताकि, और मुझे मतलब मेरे अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें या मेरी आंखों पे पट्टी, कुछ इस तरह की चीज़ थी, ताकि मैं आपको आखिरी वक्त देख ना सकूँ नज़रों से। तो जैसे ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म के हिसाब से उसको लिटाया तो आप देखिए अल्लाह ने रिप्लेस कर दिया उस जगह को। समीर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह मेरी बहन ने बहुत अच्छा बोला एंड मैं सिर्फ इस पर यही ऐड करना चाहूँगा कि देखें, आज का दिन एक सैक्रिफाइस का दिन है, एक कुर्बानी का दिन है और एक अच्छे मुसलमान बने। हम इस मुल्क में आए इसीलिए हैं कि जो हमसे कमज़ोर हैं या ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें, अपने मोहल्ले में देखें कि किस जो परेशान है उनकी परेशानी दूर करें। और ख़ास तौर पे हमें ये मुल्क बड़ी मुश्किलात से, बड़ी कुर्बानियों से मिला है, कोई ऐसा काम करें कि इस मुल्क का नाम रोशन करें। मिथुन साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज इस मुबारक दिन के हवाले से अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो मुल्क के अंदर हैं और जो मुल्क से बाहर हैं, तो उनसे ये अपील करूँगा कि ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है और हमें जो ख़ासकर हमारे यहाँ हिस्से में लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरह से आपने इतने खूबसूरत मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं वो जाना, और मैं भी एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगी कि उन लोगों को याद करें जो मुस्तहिक हैं, जो साल वो है वो गोश्त नहीं खा सकते हैं, उनको गोश्त पहुँचाएँ और अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें। अगर आपको हमारा अच्छा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।